गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। सो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्ले वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स, इन एवरी ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। मतलब उसके अंदर मोशन ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लो, मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले मोशन रिलेटेड एप्लीकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसका। तो कैसे उसको ऑपरेशन करे जाए, हाउ टू यूज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, दैट इज आवर टूडेज टॉपिक। सो नाउ इट्स वेरी इजी गाइज। कोई भी चीज को डिफरेंशिएट करना मतलब उसको ब्रेक्स में डिवाइड करना, राइट। से फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज को डिफरेंशिएट करना मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। लाइक यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर लंबा कोई रॉड लिया है, उसको मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सो हर एक पार्ट्स का वैल्यू मेरा होगा 1 सेंटीमीटर, राइट। दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो ये प्रोसेस को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। सो गाइज, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट ब्रेक इनटू पार्ट्स, राइट। कोई 10 सेंटीमीटर लंबा रॉड है, उसको 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। और ऑलरेडी जो पार्ट हम ब्रेक कर चुके हैं उसको वापस कंबाइन करेंगे तो उसी को बोलेंगे इंटीग्रेशन। सो लाइक जो ऑलरेडी मेरे 10 पार्ट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको मैं कंबाइन करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा इंटीग्रेट करना, जिसका वैल्यू अगेन 10 सेंटीमीटर मिलेगा। इट्स वेरी कॉमन। कोई भी चीज को 10 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो हर एक हिस्से का वैल्यू 1 सेंटीमीटर होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिफरेंशिएशन। और 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी जो 10 पार्ट्स हम कर चुके हैं उसी को वापस कंबाइन करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 करके 10 पार्ट्स, सो दैट अगेन वी विल हैव 10 सेंटीमीटर। ओके, सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट कंबाइन द पार्ट्स वी ऑलरेडी ब्रेक। मतलब जो पार्ट को हम ऑलरेडी ब्रेक कर चुके थे उसी पार्ट्स को कंबाइन करना, उसी को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन, राइट। तो एक सीधा सिंपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि से फॉर एग्जांपल कोई x वैल्यू है मेरे पास, x वैल्यू को छोटे छोटे dx 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 जितने हिस्सों में डिवाइड किया तो उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। और वही dx हिस्सों को इंटीग्रेट करेंगे तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। एक सीधा वैल्यू है, x को मैंने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, सो एवरी वैल्यू ऑफ द स्मॉल पार्ट इज dx 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 लाइकवाइज, राइट। अब इसी केस को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो वापस मुझे x का वैल्यू मिलेगा। किस प्रकार? जिस प्रकार हमें 10 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था तो हर एक पार्ट्स का मुझे 1 सेंटीमीटर वैल्यू मिला था। वो 1 सेंटीमीटर वापस मैंने कंबाइन किया तो अगेन 10 सेंटीमीटर हो गया। वैसे ही अगर आप x को dx 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 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा। वही dx हिस्सों को आप कंबाइन कर लोगे तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। तो ऑलरेडी हमने उसको dx 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 छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, इसको डिफरेंशिएशन बोला। उसी को इंटीग्रेट कर लिया तो वापस जैसे थे वैसे के वैसे, दैट इज व्हाट वी कॉल x। नाउ फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फंक्शन प्ले वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की कौन से फंक्शन का कर रहे हो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। सो गाइज, फंक्शन होता क्या है सबसे पहले तो? सो फंक्शन इज नथिंग बट वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन डोमेन एंड रेंज। अब ये डोमेन रेंज क्या है, लेट्स सी। ओके, काफ़ी डिटेल में हमें ये समझना है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑलवेज अप्लाई ऑन द फंक्शन ओनली। So function is one correspondence between domain and range। अभी इसमें हम कैसे करेंगे देखो। सपोज हमने कोई फंक्शन लिया f of x, इसको फंक्शन बोलते हैं, इज इक्वल टू x² - 5x + 6। सो दिस इज द फंक्शन। इसके अंदर 1 करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? अब सपोज x की जगह आपने 1 वैल्यू पुट करी, ओके, x की जगह आपने 1 वैल्यू पुट करी तो इट इज लाइक वी आर फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड 10, उसके जैसा ही प्रोसीजर है। तो जहां जहां x है वहां पे मुझे 1 वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे,
1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 माइनस 5 प्लस 6, तो ये आपको वैल्यू देगा 2, राइट। सो दिस इज 1 करस्पॉन्डेंस गाइस। अगेन समझो, x इक्वल टू सपोज मैं 2 वैल्यू पुट करता हूँ, तो अब क्या करूँगा, जहाँ जहाँ x है, whenever there is x we are putting value 2। तो अब हम करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6, तो नाउ इजीली यू कैन जज 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 विल बी 0। ओके, तो ये गाइज इस चीज को हम बोलेंगे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। जो वैल्यू आप x में डाल रहे हो उसको हम डोमेन बोलेंगे बेसिकली, और उससे जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी आफ्टर पुटिंग इनटू फंक्शन, दैट इज व्हाट वी कॉल अ रेंज। अगेन जो वैल्यू x की जगह पुट करोगे उसको डोमेन बोलेंगे, और उसके अंदर पुट करने से जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको हम रेंज बोलेंगे। तो उसको 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं गाइस, वो हम देखते हैं। से फॉर एग्जांपल 1 वैल्यू हमने यहाँ पे x की जगह लिया, इसको x लिखते हैं, इसको f ऑफ x, लाइक वी हैव प्लॉट द ग्राफ्स इफ यू रिमेंबर, तो उसी के हिसाब से देखना है गाइस। 1 के सामने आपको वैल्यू 2 मिलेगा, सो दिस इज 1-1 करस्पॉन्डेंस, मतलब x की एक वैल्यू, उसके सामने आपको f ऑफ x की भी एक ही वैल्यू मिल रही है, राइट। देन आफ्टर 2 वैल्यू सपोज आप पुट करते हो x की जगह, तो इसका वैल्यू आपको 0 मिलेगा। सो नाउ दिस प्रोसीजर बाय कंबाइनिंग वैल्यू ऑफ x टू द वैल्यू ऑफ fx, दैट इज व्हाट वी कॉल 1-1 करस्पॉन्डेंस। अगेन समझो, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है पर इजी है, पॉलिनोमियल के हिसाब से इजी वे में समझ सकते हो। लाइक वी हैव डन इन पॉलिनोमियल्स, x की जगह जो जो वैल्यू आप पुट करते थे वो वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू में आप पुट करते जाते थे, तो आपको वो पॉलिनोमियल का वैल्यू मिलता था। सिमिलरली पॉलिनोमियल की जगह वी हैव टू टेक हियर फंक्शन। तो फंक्शन ने क्या काम किया, आपने फंक्शन को x का वैल्यू 1 दिया, तो फंक्शन ने प्रोसीजर करवाया, दिस इज द प्रोसीजर, और आफ्टर दिस प्रोसीजर यू आर गेटिंग द वैल्यू 2। आपने फंक्शन को 1 वैल्यू दिया, फंक्शन ने आपको 2 वैल्यू लाके दिया आफ्टर दिस प्रोसीजर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ फंक्शन। ओके, फंक्शन इज अ वन काइंड ऑफ प्रोसीजर, कि जहाँ पे आप डोमेन और रेंज में कनेक्शन करते हो 1-to-1। ओके, वेरी इजी। x की जगह 2 पुट करेंगे, तो वेन एवर देर इज x वी हैव टू पुट 2, तो आपको वैल्यू मिलेगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, राइट। सो दैट इज 4 माइनस 10 प्लस 6 विच विल बी 0। सो नाउ दिस इज बेसिक ऑफ फंक्शन। अब एक्चुअली कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, क्या है, देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहला है अरिथमेटिक फंक्शन। मतलब अभी जो फंक्शन देखा, पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे अरिथमेटिक फंक्शन की कैटेगरी में आएंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे समझना गाइस, इन दिस केस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, मतलब वी कैन से दिस इज फंक्शन ऑफ x। इसको हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ x, ये x का फंक्शन है, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, मतलब यहाँ पे t की डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग में फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू आपको मिलती जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ t, राइट। जैसे अभी मैंने आपको वैल्यू पुट करके दिखाया, t की जगह 1 पुट करो, फंक्शन विल हैव डिफरेंट वैल्यू, t की जगह 2 पुट करो, फंक्शन विल हैव डिफरेंट वैल्यू। मतलब जैसे जैसे आप t की जगह वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ t। मतलब सिंपल है, अभी आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा। सो फंक्शन ऑफ t मतलब t विल बी ट्रीटेड एज अ वेरिएबल। नाउ व्हाट वी मीन बाय वेरिएबल गाइस,
the value which can change during execution, that is called variable. Not necessary कि मैं t की जगह 1 वैल्यू पुट करूँ, I can put 2, -1, -2, anything. So the value which is changing every time, that is called a variable, right? यहाँ पे t variables है और 5, 2 and 3 these are constants. Okay, so 5, 2, 3 value can never change, but yes, variable of t can be changed, right? So this basic type of function is known as the arithmetic function. Okay, अब दूसरा फंक्शन आएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमें क्या देखना है? दैट वी हैव सीन इन आवर स्टैंडर्ड एंड वेरी मच इन डिटेल, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, cosec theta, sec theta, right? This we have seen in our 10th standard. तो इसके अंदर हम क्या देखते थे कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता था, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता था. सो दैट्स वाई दिस विल बी ऑल्सो वन टाइप ऑफ फंक्शन कि जैसे थीटा का जो वैल्यू पुट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगा. सो विच इज ऑल्सो नोन एज 1-1 करस्पॉन्डेंस, राइट? तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा. तो उसको हम बोलेंगे गाइस ट्रिग्नोमेट्री को f ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट करेंगे. क्यों? क्योंकि वो फंक्शन थीटा का है. थीटा की जो वैल्यू आप अलग अलग पुट करते जाओगे, पूरे टेबल इफ यू रिमेंबर, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90, राइट? साइन 45, साइन 60 and then after sin 90. तो sin 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2, sin 90 is 1. ओके, तो इसके हिसाब से गाइस मुझे यहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मिला था. 0 डिग्री पुट करूँगा तो 0 मिलेगा, 30 डिग्री पुट करूँगा तो 1/2 मिलेगा, 45 डिग्री पुट करूँगा तो 1/√2 मिलेगा, 60 डिग्री पुट करूँगा तो √3/2 मिलेगा, 90 डिग्री पुट करूँगा तो 1 मिलेगा. तो उसके हिसाब से ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया. उसके बाद में बारी आती है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन. दिस आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये आपको फिजिक्स में काफ़ी काम में आएगा. बाकी जस्ट आपको खाली याद रखना है, राइट? बाकी फंक्शन क्या होते हैं वो खाली आपको जस्ट देखना है. बट दिस वी आर यूजिंग वेरी मच इन डिटेल एवरी टाइम, और मोस्टली उसमें से भी अरिथमेटिक फंक्शन आप काफ़ी यूज़ करने वाले हो, राइट? उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद में एक्सपोनेंट, लॉगरिथमिक एंड इनवर्स. एक्सपोनेंट फंक्शन मतलब गाइस e⁻x टाइप के जो फंक्शन होंगे उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट. e जो है उसका वैल्यू मैथमेटिक्स के हिसाब से 2.7182 होता है. तो सपोज f2 में यहाँ पे पुट करता हूँ तो e⁻2 मुझे मिलेगा 2.7182/2. ओके, सो दिस इज माई e⁻2 का वैल्यू. सो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे काउंटिंग करना है गाइस. ओके, रफली दिस वैल्यू 7.5 समथिंग होगा अप्रोक्सीमेटली. अप्रोक्सीमेशन प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ. एग्जैक्टली तो वैल्यू काउंट करेंगे देन इट विल बी डिफरेंट, राइट? तो ये 7.5 से 8 के बीच में आपको ये वैल्यू मिलेगा. ओके, 2.7182. अब ये हमने कैसे जज किया? इट्स वेरी इजी. 2.71 का स्क्वायर मतलब इट इज बिटवीन 4 and 9, राइट? बट ये 9 के ज़्यादा टूवर्ड्स ज़्यादा है, तो इट शुड बी फॉल बिटवीन 7.5 and 8. तो इसका हम बोलेंगे एक्सपोनेंट फंक्शन. इसके बाद में बारी आती है लॉगरिथमिक फंक्शन. या लॉग फंक्शन जिसको बोलते हैं, लॉग वैल्यू, राइट? लॉग वैल्यूज. तो लॉग वैल्यू में अगेन वी हैव टू टाइप्स. वन इज log to the base 10, वन इज log to the base e. तो ये log to the base e वाले को नेचुरल बोलते हैं और इसको डेसिमल. ये आप देख सकते हो
जो चीज़ 10 के पावर के ऊपर होती है उसको हम डेसिमल बोलते हैं, और जो चीज़ ई के ऊपर है यहाँ पे उसको हम बोलेंगे नेचुरल, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग, वन इज अ लॉग टू द बेस 10, अनदर इज अ लॉग टू द बेस ई। तो यहाँ पे सपोज लॉग टू द बेस 10 log 2 का वैल्यू मुझे देखना है, ये वैल्यू आपकी प्रैक्टिकल जनरल के पीछे होगा, लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम, राइट। तो log 2 का वैल्यू के लिए क्या करने का, 0.3010। सपोज आई वांट टू फाइंड log 2 टू द बेस ई, तो उसके लिए आप एक काम करोगे, 2.303 इंटू 0.3010, सो 0.693 वैल्यू आपको मिलेगा, राइट। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे समझने का है, ओके। तो ये हो गया एक्सपोनेंट फंक्शन, ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद में बारी आएगी इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में हमें क्या देखना है, इट्स वेरी इजी। सपोज आप बोलते हो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, से फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा साइन इनवर्स एक्स। तो सच काइंड ऑफ फंक्शन विल बी नोन एज द इनवर्स फंक्शन। मेनली इट इज एप्लीकेबल टू द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, बट अरिथमेटिक में और सारे फंक्शन में अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स। दूसरा कोई भी फंक्शन को एफ इनवर्स एक्स भी हम बोल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ इनवर्स फंक्शन, राइट। तो बेसिकली 5 टाइप के फंक्शन होते हैं, अरिथमेटिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। अब देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।